हेलो दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसे प्रोडक्ट के बारे में सुना है जो कि अमेजोन पे नॉन रिटर्नेबल हो और फ्लिपकार्ट के ऊपर रिटर्नेबल हो। मतलब कि कस्टमर फ्लिपकार्ट के ऊपर जाके उसी प्रोडक्ट को बाय करेगा तो वो उसको रिटर्न कर सकता है, लेकिन अमेजोन के ऊपर अगर जाके बाय करता है तो वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता है। तो चलिए उसी प्रोडक्ट के बारे में आपको बताता हूं। और आपको उसको सेल करना है अमेजोन के ऊपर। फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आपने गलती से भी उसको सेल किया तो आपको लॉस होने के चांसेस हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन उस पर कम रहता है और अगर वैसे प्रोडक्ट रिटर्न हो गए तो आपको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर उसको लोग कैसे बेच रहे हैं ये कैलकुलेशन करना मेरे बस की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर है सिर्फ वही उसको बेच सकते हैं। हमारे जैसे सेलर जो कि प्रोडक्ट खरीद के बेचते हैं किसी और से, अगर वो फ्लिपकार्ट के ऊपर उसको बेचने लगे तो उनको लॉस हो जाएगा, क्योंकि रिटर्न ही 200 रुपए होता है। 180 से लेकर 200 रुपए के बीच में वो छोटे प्रोडक्ट का रिटर्न का पैसा लग जाता है अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया तो आप ही बताओ, अगर एक प्रोडक्ट पर अगर आप 30 रुपए या 40 रुपए रख के बेचोगे और अगर गलती से एक रिटर्न आ गया उस पे, तो 5 ऐसे प्रोडक्ट बेचोगे तब जाके उसका पैसा आपको रिकवर होगा जो आपने फ्लिपकार्ट को रिटर्न के लिए दे दिया। 40 रुपए के हिसाब से भी अगर पकड़ के चलो कि 40 रुपए एक प्रोडक्ट पे आपको बच रहा है और आपका एक प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो 200 रुपए आपने फ्लिपकार्ट को दे दिया। तो वो 200 रुपए कमाने के लिए आपको 5 प्रोडक्ट तो बेचने पड़ेंगे ना। और अगर आपने 5 प्रोडक्ट बेचा उसमें से फिर एक रिटर्न आ गया, और फेक रिटर्न भी आते हैं, आपका प्रोडक्ट गायब हो जाएगा, टूट के भी प्रोडक्ट आ जाता है कई बार। तो ऐसे प्रोडक्ट कौन बेचेगा बताओ फ्लिपकार्ट पे। और अगर बहुत सारे लोग बेच रहे हैं तो फिर वो कैसे बेच रहे हैं ये सोचने वाली बात है। तो मेरे हिसाब से वो मैन्युफैक्चरर होंगे जिनको कि उस प्रोडक्ट का कॉस्ट बहुत ही कम पड़ता होगा, वही उसको बेच रहे होंगे। तो फ्लिपकार्ट की बात आज रहने देते हैं, आज बात करते हैं अमेजोन की, और बात करते हैं उस प्रोडक्ट की जो कि नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है अमेजोन के ऊपर। बात अपने बिजनेस की करूं दोस्तों, तो मेरा अभी ऑर्डर बिल्कुल भी नहीं आ रहा और अभी मैं ऑर्डर लाना भी नहीं चाह रहा, क्योंकि 12 मई को मेरी सिस्टर की शादी है। तो मैं सोच रहा हूं कि जो भी मेरे प्राइस ऊपर है, प्राइस ऊपर मैंने लिस्ट करके रखा है, तो उसको अभी वैसे ही छोड़ देता हूं। थोड़ा बहुत ऑर्डर अगर आ गया तो ठीक है, वरना अभी उसको वैसे ही छोड़ूंगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसमें बिजी नहीं होना चाहता। मैं अभी लगा हुआ हूं शादी की तैयारी में, बहुत सारे काम है जो कि मुझे खुद करना पड़ता है, क्योंकि मैं भाई में अकेला हूं और दो मेरी सिस्टर हैं जिनमें से एक की शादी हो चुकी है और एक की शादी 12 मई को है। तो सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है, इसलिए मैं बिजनेस के ऊपर पूरा फोकस नहीं कर पा रहा हूं। लिस्ट कर दिया हूं प्रोडक्ट और मेरी लिस्टिंग करीब करीब 15 के आसपास हो चुकी है, लेकिन अभी ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं। मतलब एक आधा कभी कभी आ गया, 2 दिन गैप देके एक ऑर्डर आ जाएगा, कभी 2 दिन गैप देके 2 ऑर्डर आ गया, बस इतना ही। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं फ्री होऊंगा इससे, उसके बाद मैं ये सब प्रोडक्ट ऐड करूंगा जो कि मैं आपको बता रहा हूं, और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी मैं खुद करने की सोच रहा हूं। तो आप भी जरा ध्यान से सुनना और मेरे को अपना राय जरूर देना कि मुझे इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता है मैं अभी बिहार के सासाराम में हूं और ये एक पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पे उसका प्रोडक्शन करना बहुत ईजी है और उसको प्रोसेस करके ऑनलाइन बेचना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो बिना आपका समय गंवाए सबसे पहले लेके चलता हूं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे, दिखाता हूं वो प्रोडक्ट और फिर उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये मैंने खोला हुआ है स्क्रबर, बॉडी स्क्रबर है दोस्तों। और इसमें देखो ये जो आप जूना देख रहे हो, ये लूफा देख रहे हो, ये बनता है, आपको भी पता है कि किस चीज से, जो हम दिल्ली में इसको तोरी बोलते हैं, बिहार में अगर आओगे तो आप हम नेनुआ बोलते हैं। तो तोरी का जो फल होता है दोस्तों, जब वो सूख जाता है तो ये जूना बनता है। ये वाला, ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, तो ये जूना बनता है। तो ये वाला प्रोडक्ट हम गांव साइड में बहुत इजीली मिल जाएगा और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो जाएगी, अलग अलग शेप में ये कट भी जाएंगे, बहुत मतलब आसानी से इसको हम बना सकते हैं। बहुत ज्यादा टफ नहीं है इसको बनाना और बेचना। बाकी ये अलग अलग स्क्रबर हैं और भी आप देख सकते हो, जैसे ये ब्लैक वाला है, प्लास्टिक का है, ये सब है। तो ये सब तो अभी मैं यहाँ पे नहीं बना सकता, लेकिन इससे रिलेटेड प्रोडक्ट मैं अलग अलग तरीके के बना सकता हूँ। बाकी ये वाले जो अलग अलग प्रोडक्ट और दिख रहे हैं, इसको हम जो कंपनियां बना रही हैं उससे होलसेल में खरीद के बेच सकते हैं। तो आपको दिखाता हूं दोस्तों ये वाला एक प्रोडक्ट, यहाँ पे देखिए, एक ये WBC करके कोई कंपनी है और ये बॉडी का ये ग्लोब बना रही है, जो कि हाथ में लगा के ऐसे स्क्रब करते हैं बॉडी को, तो वो बना रही है। और ये आप देखो एक नॉन रिटर्नेबल प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट हम किसी कंपनी से होलसेल रेट में खरीद सकते हैं और इसको बेच सकते हैं, जो कि इसका सेलिंग प्राइस भी बहुत अच्छा है, 280 रुपए का सेलिंग प्राइस है। तो ये आपको अपने आसपास के होलसेल वालों मार्केट में पता करना पड़ेगा कि कितने का मिल रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट अच्छा है, नॉन रिटर्नेबल है, तो इसको बेच सकते हैं। बाकी ये वाला प्रोडक्ट देख लो दोस्तों, इसको मैं बोल रहा था आपसे कि ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है। आप देखिए सबसे पहले नीचे यहाँ पे नॉन रिटर्नेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, ये देखिए नॉन रिटर्नेबल है। और इस टाइप के प्रोडक्ट हम बना सकते हैं अपने घर पे भी, कोई बड़ी चीज नहीं है, ऐसा प्रोडक्ट हम बना के और बेच सकते हैं। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि 100% नेचुरल है। देखिए, नेचुरल सन ड्राइड बाथ लूफा, क्योंकि दोस्तों सब लोग परेशान हैं बहुत ज्यादा केमिकल और फर्टिलाइजर और ये सब चीजों से, तो लोग सोचते हैं कि नेचुरल चीजें अगर ज्यादा मिले तो उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो इसका आप रेटिंग भी देख लो कि इसका रेटिंग है 2886।
2886 रेटिंग लाना बहुत बड़ी चीज है, और उसमें भी 4 का रेटिंग है। आप देख सकते हो 4 की रेटिंग है इस पे, और 230 रुपए इसका प्राइस है दोस्तों। सेलिंग प्राइस इसका 230 रुपए है। ये 219 रुपए जीएसटी एक्सक्लूड करके है, मतलब जीएसटी उसमें ऐड नहीं हुआ, तब ये 219 है। तो ये सबको नहीं मिलेगा, कस्टमर 230 रुपए दे के ही इसको खरीदेंगे। तो इस टाइप के प्रोडक्ट आप बेच सकते हो दोस्तों। अगर आप गांव साइड में हो तो इस तरीके की मैन्युफैक्चरिंग करके बेच सकते हो। अगर आप सिटी से हो तो ऐसे प्रोडक्ट खरीदो जो इस टाइप के प्रोडक्ट हैं। इस जैसे प्रोडक्ट खरीदो। यहाँ पे बहुत सारे स्क्रबर हैं, देख लो आप, ऐसे नीचे करेंगे बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्क्रबर हैं। तो उस टाइप का स्क्रबर आप खरीदिए और इसको बेचिए। और इस टाइप का भी आप ले सकते हो, ये जो है ये भी ले सकते हो। अगर आप एक सिटी में हो, नहीं बना सकते, तो किसी और से ले सकते हो और लेके इसको बेच सकते हो आप। क्योंकि ये प्रोडक्ट नॉन रिटर्नेबल है तो आपको प्रॉफिट अच्छा हो जाएगा दोस्तों। अब यही चीज अगर हम देखो दिखाते हैं आपको फ्लिपकार्ट के ऊपर, मैं आपको दिखाता हूं ये चीज। यहाँ पे देखिए आप, देखना, ये देखिए 7 डे रिटर्न है यहाँ पे, देखिए नीचे। और आपको दिखाता हूं दूसरा, जब जैसे ये जूना ही है तो इसको आप देख लो लूफा का। ये लूफा देखो दोस्तों, 7 डे रिटर्न पॉलिसी इस पे भी लगी हुई है। तो अगर इसको कोई खरीदेगा और फिर वापस से रिटर्न कर देगा कि पता नहीं कैसा है कैसा नहीं, तो अब ये 113 रुपए में ये बेच रहे हैं। इसमें शिपिंग कॉस्ट बहुत सारी चीजें हैं, इसमें क्या ही इनको पड़ता होगा, कुछ नहीं। लॉस हो जाएगा इसमें। अगर इनको थोड़ा सा रिटर्न आया तो ये लॉस हो जाएगा, ये नहीं कर पाएंगे ज्यादा दिन तक, ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इनको लॉस हो जाएगा, ये बेचना बंद कर देंगे। लोग नए नए सेलर आते हैं, उनको आइडिया होता नहीं है, प्रोडक्ट कुछ भी लिस्ट करते हैं, कुछ दिन तक बिजनेस करते हैं, लॉस करते हैं और फिर बंद कर देते हैं, और फिर जाके कमेंट में लिखते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस तो लॉस की चीज है, ऑनलाइन बिजनेस मत करो। अरे करने से पहले आप सोचो कि आप कर क्या रहे हो। अब इसको देख के अगर आप भी बेचना शुरू कर दोगे तो आपको लॉस होना तय है। आप चीजों को समझो कि बेचना कहाँ है, क्या बेचना है और कितने में बेचना है। तो धीरे धीरे इसका प्रोडक्शन मैं स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा से ही बिकने वाला चीज है, कभी भी खत्म ना होने वाला चीज है, कभी भी इसकी डिमांड खत्म नहीं होगी, क्योंकि जनसंख्या और बढ़ ही रही है तो डिमांड इसकी और बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और जिस तरीके से हालात है हमारे पैदावार की, लोग पैदावार कम कर रहे हैं और डिमांड इसकी बढ़े जा रही है, तो ये हमेशा डिमांड में रहेगा। ऐसे ही थोड़ी ना 2800 से 3000 के आसपास रेटिंग पहुंचा है, ऐसी थोड़ी पहुंचा है, डिमांड में है तब पहुंचा है। तो प्रोडक्ट रिसर्च हमें कुछ इस टाइप से भी करने पड़ेंगे कि अमेजोन पे क्या बिक रहा है, फ्लिपकार्ट पे क्या बिक रहा है, मतलब दोनों पे आप रिसर्च करो कि किस पे क्या पॉलिसी है, और पॉलिसी के हिसाब से आप काम करो अपने प्रोडक्ट के ऊपर। और दोस्तों आपको बता दूं कि 1 मई से लेके 20 मई तक हो सकता है कि बीच में कोई वीडियोस ना आए, क्योंकि वो 20 दिन मेरा बहुत बिजी शेड्यूल रहने वाला है और उस बीच में शायद मैं कोई वीडियो ना डालूं, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो इस प्रोडक्ट के बारे में आप जरूर सोचिए, और इस तरीके के प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं तो आप बेचिए। मैं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के बारे में सोच रहा हूं, तो आपका जो भी राय होगा मुझे जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।